आज हम पढ़ेंगे oogenesis। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म। oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम इन द ओवरीज इज कॉल्ड द oogenesis। जो मैच्योर ओवम होता है वो किसके अंदर बनता है? ओवरी के अंदर बनता है, दैट इज कॉल्ड द oogenesis। oogenesis इज टेक प्लेस इन द 3 स्टेप्स। oogenesis भी कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट इज द मल्टीप्लिकेटिव स्टेप, मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज, थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज, ठीक है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप में हो रहा था, उसी तरह से oogenesis के कितने स्टेप्स है? 3 फेजेस है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो oogenesis यानी कि मेल जो फीमेल गैमेट होता है, ओवम होता है, दैट इज फाउंड इनसाइड द ओवरीज। तो जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, फीमेल जो बेबी होती है उसके बर्थ के टाइम पे क्या बन जाते हैं? उगोनियम बन जाते हैं। ठीक है, जो बर्थ होता है बेबी का, या जो अनबोर्न बेबी होती है, फीमेल होती है, उसके टाइम पे उसमें क्या बन जाते हैं? उगोनियम, या उन्हीं को हम क्या नाम दे सकते हैं? उगोनियम, या इन्हीं को हम क्या नाम दे सकते हैं? एग मदर सेल। उगोनियम बोल दे, इन्हीं को हम क्या नाम देंगे? एग मदर सेल्स। किससे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो ओवरीज होती हैं उनकी स्पेशल सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम। उन जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है, और माइटोसिस की वजह से उनके अंदर क्या बन जाते हैं? उगोनियम। देयर आर मैनी उगोनियम्स आर फॉर्म्ड इन द फीमेल ओवरी। ठीक है, उगोनियम, या इसी को हम क्या नाम देंगे? एग मदर सेल। बहुत सारे बनते हैं, उगोनियम है, और साथ में क्या बन जाते हैं? एडिशनल उगोनियम। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं, एडिशनल उगोनियम। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या है? उगोनियम बन गए। उगोनियम किससे बने हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, उगोनियम किससे बने हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। जो लेयर होती है सेल्स की, जो भी ओवरीज होती है उनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है, उनके अंदर माइटोसिस होती है, उसी से क्या बन जाते हैं? उगोनियम। उगोनियम के अंदर फिर क्या होगी? माइटोसिस। ठीक है, उगोनियम के अंदर फिर क्या हुई? माइटोसिस। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम था, जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर माइटोसिस हुई, उससे उगोनियम बने। मैनी उगोनियम आर फॉर्म्ड, उनके अंदर क्या हुई? माइटोसिस। उगोनियम के अंदर जब माइटोसिस हुई तो उससे क्या बने? प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या बन गए? अब ये उगोनियम थे, ठीक है, माइटोसिस हो गई, अब क्या बन गए? प्राइमरी oocyte। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, उसके क्या बन गए? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर तो क्या है कि बहुत सारे उगोनियम्स आर फॉर्म्ड, देयर लार्ज नंबर ऑफ उगोनियम्स आर फॉर्म्ड अनबोर्न बेबी के अंदर भी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? ग्रोथ फेज। सेकंड कौन सा है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर क्या बनते हैं? सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज के अंदर क्या बन जाते हैं? प्राइमरी oocyte। जब मल्टीप्लिकेटिव फेज था, मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या बने? उगोनियम। और उगोनियम ज्यादा, नो मोर उगोनियम एडिड आफ्टर बर्थ। जितने बर्थ के टाइम पे फीमेल बेबी के अंदर बन गए उतने ही उगोनियम रहेंगे, नो मोर उगोनियम एडिड आफ्टर द बर्थ। सेकेंड है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर उगोनियम के अंदर क्या हो गई? माइटोसिस, उससे क्या बन गए? प्राइमरी oocyte। द ग्रोथ फेज इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, जो ग्रोथ फेज होता है वो इट इज वेरी लॉन्ग, इट में एक्सटेंड ओवर ईयर्स। ठीक है, एक्सटेंड करता है ओवर ईयर्स। जो प्राइम ग्रोथ फेज है ये काफी लंबा है, सालों साल चलता है, इट में एक्सटेंड मैनी ईयर्स। जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte आर सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ सेल्स आ जाती है, एंड दीज सेल्स आर नोन एज द प्राइमरी फोलिकल्स। ठीक है, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी फोलिकल्स।
जो ओगोनियम है उसके अंदर माइटोसिस हुई, इससे क्या बने प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो बनता है वो काफी टाइम तक चलता है, मैनली ईयर्स ग्रोथ फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके चारों तरफ लेयर्स आ जाती है सेल्स, उसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी फोलिकल्स। प्राइमरी फोलिकल्स एक कैविटी बना देती है, उसको हम फोलिकल एंट्रम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोलिकल एंट्रम। और जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, और जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो स्टार्ट पहले तो इसके चारों तरफ आ जाती है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 13 दीज प्राइमरी फोलिकल्स में डीजर्नेट, ठीक है, डीजर्नेट होती रहती है, कम होती रहती है। और जो ओगोनियम होते हैं वो भी कितने बचते हैं, लगभग 60,000 से 80,000 तक बचते हैं एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में एक्सटेंड ओवर ईयर्स प्राइमरी oocyte बन जाता है। कब बनता है, जब ओगोनियम के अंदर क्या होती है, माइटोसिस टेक प्लेस। थर्ड फेज है इसके अंदर मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज कौन सा है, मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज इज द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जो होता है वही बताया कि इसके अंदर तो क्या है, माइटोसिस हुई तो उससे क्या बने, प्राइमरी oocyte हुए। मैच्योरेशन फेज के अंदर फिर क्या होंगे, टू डिवीजन टेक प्लेस, ठीक है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 पहले बताया हुआ है कि इट इज द रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू द हाफ। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं, 46, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो जो ओगोनियम है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। और प्राइमरी oocyte उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 40। के अंदर दो डिवीजन होंगे, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, एंड मियोसिस 2 इज लाइक दैट ऑफ द mitosis, chromosome number remains the same. So maturation phase is very different in case of oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मैच्योरेशन फेज था वो बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे, oogenesis के अंदर। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, अब प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगी, मियोसिस 1, ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हो गया, मियोसिस 1। एंड मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसे हो जाएंगे, रिड्यूस्ड। लेकिन जब मियोसिस 1 होगी तो जैसे स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे क्या बने थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्रोमोसोम नंबर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में थे उसमें आधे आधे हो गए थे। इसमें क्या होता है, मियोसिस 1 होता है तो इसमें एक बड़ा सा क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। एक तो क्या बनेगा इसमें, सेकेंडरी oocyte लाइक दैट ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है भाई। मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, किसमें हुआ मियोसिस 1, प्राइमरी oocyte में, ठीक है। प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस 1। मियोसिस 1 से क्या बनने थे, सेकेंडरी oocyte बनने थे 2, लेकिन बना क्या, एक तो क्या बना, लार्ज सेकेंडरी oocyte, ठीक, क्या बना, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte, लार्ज सेकेंडरी oocyte। तो क्या बना, लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल पोलर बॉडी। ये क्या बनी, ये स्मॉल पोलर बॉडी, ठीक है, मियोसिस 1, ठीक है। दो टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड, ए लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल पोलर बॉडी, दैट इज द मियोसिस 1, ठीक है। ये क्या बन गया, मियोसिस 1 हुआ। अब क्या होगा, मियोसिस 2, ठीक है। अब क्या होगा, मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 बताया कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर थे, 46 क्रोमोसोम नंबर थे। अब इसके अंदर मियोसिस 1 है ना, मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए, तो इसके अंदर कितने आ गए, 23। और इसके अंदर कितने आ गए, 23, ठीक है, 23। अब क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस 2, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल। तो अब जो ये सेकेंडरी oocyte था, ठीक है, लार्ज सेकेंडरी oocyte, अब क्या होगा, इसमें भी टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड, ए लार्ज ओवम एंड अ स्मॉल पोलर बॉडी, ए लार्ज ओवम या ऊप्टिड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ऊप्टिड। एक क्या बन गई, स्मॉल पोलर बॉडी। और ए के पहले से क्या थे, स्मॉल पोलर बॉडी, अब इससे भी क्या बन जाएंगे, दो पोलर बॉडी, ठीक है। अब इसमें तो मियोसिस 2 हो गया, तो इससे क्या बन गई, टू पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड, टू पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब ये क्या हुआ, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज के अंदर यानी कि जब उसमें हमने देखा था स्पर्मेटोसाइट में कि एक जो स्टार्टिंग था स्पर्मेटोगोनियम था, ठीक है, उससे कितने स्पर्म बने थे, 4 स्पर्म बने थे, ठीक है। लास्ट में जो प्रोसेस हुआ था
ऊपर एक स्पर्मेटोगोनियम था, जैसे कि उगोनियम है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल से क्या बना था, स्पर्मेटोगोनियम। तो उससे लास्ट में जब मैच्योरेशन फेज आता है तो उसमें कितने, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बने थे, 4 स्पर्म बने थे। लेकिन जब अब एक उगोनियम है उससे कितने ओम बने, सिर्फ 1, ओनली 1 ओम इज फॉर्म्ड एंड 3 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ओम जो होता है दैट इज द फीमेल गैमेट फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरीज, और जो पोलर बॉडीज होती है इनका कोई भी काम नहीं होता, तो ये कैसी हो जाती है, डीजर्नेट हो जाती है। और जो ओम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ओम कहाँ चला जाता है, ओवरी में से तो रिलीज हो गया, और ओवरी में से रिलीज होकर बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ओविडक्ट होती है, उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो उस ओम को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इफ देयर इज द मेल गैमेट स्पर्म देन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनटू द फीमेल फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यानी कि उगोनियम, जो एक उगोनियम बनता है उससे कितने ओम बनते हैं, एक ही ओम बनता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या बताया, oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट ओम इनसाइड द ओवरी, दैट इज कॉल्ड द oogenesis। इसके भी 3 स्टेप होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेटिव फेज बताया कि जो ओवरीज की लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम, उससे क्या बनते हैं, उगोनियम बनते हैं, एडिशनल उगोनियम भी बनते हैं, ठीक है। उगोनियम, जितने उगोनियम है बेबी, जो गर्ल बेबी उसके बर्थ के टाइम पे बन लेते हैं, नो मोर उगोनिया आर एडेड आफ्टर द बर्थ। उसके बाद ग्रोथ फेज एक्सटेंड मैमिलियर्स, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी तक चलता है, टिल प्यूबर्टी 2-13 साल तक चलता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी oocyte बनते हैं, माइटोसिस होती है, फिर प्राइमरी oocyte के बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ, 23 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो क्या बनेगा, इससे सेकेंडरी oocyte बनेगा, और दो एक क्या बनेगी, इससे पोलर बॉडी बनेगी। फिर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में वही होगा, इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 23 ही रहेंगे, ठीक है। इक्वेशनल है ना, मतलब 23 के 23 ही रह जाएंगे। तो एक तो इससे क्या बन जाएगा, लार्ज ओम या ऊटिड बन जाएगा, और एक पोलर बॉडी, और एक से क्या बन जाएगी, 2 पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडी और एक ओम बनता है। तो ओनली 1 ओम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 1 ओवरियम एंड 3 पोलर बॉडीज। डीजर्नेटिंग का कोई फंक्शन नहीं होता, ये क्या कर जाती है, डीजर्नेट, और ओम क्या कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, किसके साथ, मेल गैमेट स्पर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड द oogenesis, ठीक है। फिर एक टर्म आता है, टॉपिक आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है, इट इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी एट द 14th डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। तो उसके एट द 14th डे, 14th डे जब आता है तो उस ओवरी में से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यानी ओवम रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एट द 14th डे ऑफ द नेक्स्ट menstruation cycle, onset of the next menstruation cycle, that is called the ovulation। उसको हम क्या नाम देंगे, ovulation। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द oogenesis, ठीक है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पढ़ा था, हार्मोनल कंट्रोल, अब क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द oogenesis। वही है कि बताया जा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये फिर जो GnRH क्या करता है, स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या करता है, इट स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट 2 हार्मोन FSH और LH,
ठीक है। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट द टू हार्मोन्स FSH और LH। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट टू हार्मोन्स FSH और LH। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, इट कंप्लीट्स द मियोसिस 1 टू फॉर्म द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, बताया था कि मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte है, उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस 1 होगी, तो उसी से क्या बन रहा था, सेकेंडरी oocyte। तो मियोसिस 1 को कौन कंप्लीट करवाता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंप्लीट्स द मियोसिस 1 to form the secondary oocyte. Second, it form the female sex hormone estrogen। ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन था ना, एंड्रोजन था, टेस्टोस्टेरोन था, वो मेल केस में था, फीमेल कौन सा है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसके क्या फंक्शन हो गए कि एक तो एक क्या करवाता है, कंप्लीट्स द मियोसिस 1। FSH क्या करवाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करवाता है टू फॉर्म द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकंड क्या करता है, इट रिलीज द सीक्रेट द हार्मोन एस्ट्रोजन। दूसरा किसमें हेल्प करवाता है, एस्ट्रोजन के सीक्रेशन में। सेकंड है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दूसरे वाला कौन सा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, इट हेल्प इन द ओव्यूलेशन। ठीक है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम from the ovary, a secondary oocyte from the ovary, that is caused due to the luteinizing हार्मोन। तो दो जो मेन है, एस्ट्रोजन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। ठीक है, ओवम का जो स्ट्रक्चर है वो जो भी है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट ओवम। फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, ओवम जो होता है, ठीक है, लार्ज होता है, राउंडेड होता है। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ओवम लार्ज होता है, राउंडेड होता है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आगे बताएंगे उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा ग्रैन्यूल्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या नाम देंगे इनको हम, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस, इसको हम क्या नाम देंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस। यहाँ पे जो ये है, दैट इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। दैट इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, that is called the Jano pellucida, and these are the two polar bodies. And there is a very hard membrane outside the egg। ठीक है, एग के जो बाहर होती है बहुत ही हार्ड सी मेम्ब्रेन होती है, that is the कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज वेरी हार्ड, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, एग के अंदर जब इस ओवम या एग के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करेंगे, तो बताया था कि इंसेमिनेशन क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मेल इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव। जो इंसेमिनेशन होता है उसके अंदर 2-3 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, एक साथ कितने स्पर्म्स आते हैं, 2-3 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। और खाली जो फ्यूजन होना होता है वो किसका होता है, ओनली वन स्पर्म। ठीक है, तो ज्यादा स्पर्म इसके अंदर पास ना हो, तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। फिर कौन से होते हैं, जोना पेलुसिडा, जिसके अंदर कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये भी स्पर्म के एंट्री होते हैं, दैट इज द पेरीविटेलाइन स्पेस। and these are the polar bodies, and center में क्या प्रेजेंट होता है, that is the nucleus। this is the structure of a egg, corona radiata and zona pellucida। these are the hard covering होता है, it is large circular rounded in shape
एंड इट इज एलेसिकल। जो ह्यूमन है होता है वो कैसा होता है, एलेसिकल, विदाउट द योक सेल। तो ये था क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, oogenesis। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन या गैस्ट्रुलेशन या कैसे जो रिप्रोडक्शन